लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट ही कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सबसे पहली चीज देखी थी दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फिर हमने बोला था अगर थीटा 90 है मतलब टू वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप एंड 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। कैसे फाइंड करेंगे एंगल? क्या फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए? A into B upon mod A mod B. डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इस कॉस थीटा। हमारे पास यहाँ दो वेक्टर्स दिख रहे, इस वेक्टर को ए बोल दिया और इस वेक्टर को बी, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बोलो? क्या मिलने वाला है ए डॉट बी? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या आएगा? 149 यानी 14. 1 प्लस 4 प्लस 4 9 plus 9. और मॉड बी इज वो भी 14. 9 plus 4 plus 1. गुड। तो डॉट प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में क्या आने वाला है? 3 माइनस 3 प्लस 4 1. Yes, 1. प्लस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 रूट 14 इज 14, तो 10/14 विच इज 5 बाय 5/7. तो थीटा हमको एंगल बिटवीन टू चाहिए था, दैट इज 5/7। कोई डाउट? तो डॉट प्रोडक्ट क्लियर है, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस आ गया याद? यस मैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपको चेक करना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एक दूसरा वेक्टर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बता सकते हो कब होंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर? डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट 0। तो ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे? 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा विथ 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो 1/7 तो कांस्टेंट, सो 1/49 आई के साथ ही होता है, तो 6 माइनस 18 प्लस 12 कितना आ गया? 18 माइनस 18 इज 0, मीन्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। आपको चेक करना है वेदर ए इज यूनिट वेक्टर और नॉट। ए इज यूनिट वेक्टर और नॉट, तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड बनाना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें? 1/7 कांस्टेंट को बाहर ही रहने दूं Yes, ma'am. और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 36 विच इज 49. Root 49। 49. 49 इज 7/7 1, तो यूनिट वेक्टर भी हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट? हम क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, हम चेक कर सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी, ये आपको फाइंड करना है। गिवन है दैट a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी. कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ. दिस इज प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू क्या गिवन है 8. ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए. और इसको क्या लिख दूं? बी डॉट बी इज माइनस बी मॉड बी स्क्वायर. मॉड बी स्क्वायर. वैल्यू क्या फाइंड करनी है? मॉड ए और मॉड बी. और अभी हमारे पास ये रिलेशन है और साथ में ये रिलेशन भी गिवन है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सेम एज 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी. तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ. तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 8. So 63 mod b square is 8. So mod b square is 8 by 63. कोई डाउट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू मिल गई रूट 8 by 63. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा? 8 times of magnitude of b, which is 8 times of root 8 by 63. किसी भी स्टेप में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7th. Evaluate the product 3a minus 5b into dot 2a plus 7b. क्या होगा इसका आंसर? बताओ. सॉल्व करना स्टार्ट करो सभी. 6 minus 35. क्या आएगा? 6 minus 35 minus 29. पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 नहीं बोला है. तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी 3 into 2 मतलब 3a dot 2a plus 3a dot 7b minus 5b dot 2a minus 35b dot b. तो ये होगा 6 mod a square. वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा ए को ए से मल्टीप्लाई करना बी को बी से. नहीं, वो आई कैप जे कैप के लिए होता है. ओके. यहाँ पे मैम तो एक मिनट लास्ट वीडियो दिखा सकते हो? ए वेक्टर मतलब खुद ही पूरा है वो. 3 मतलब कुछ भी हो सकता है वो. आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप इस तरह से. ठीक है. हो गया. तो यहाँ पे 21 a डॉट b माइनस 10 a डॉट b क्योंकि b डॉट a सेम एज a डॉट b और ये 35 मॉड b स्क्वायर. तो हमारा क्वेश्चन हो गया 6 टाइम्स मॉड a स्क्वायर. ये 21 माइनस 10 तो 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b स्क्वायर. इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमको a और b के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है. फिर क्वेश्चन में हमको दिया है दैट नेक्स्ट क्वेश्चन a and b are two vectors having same magnitude and such that angle between them is 60 degree means cos theta is 60 degree and their scalar product मतलब a dot b is 1/2. तो आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b. पर क्या बोल रखा है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. हाँ शिवांश. cos theta is equals to 60 degree कि theta is equals to 60 degree. सॉरी, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. गुड. एंगल बिटवीन बोला है तो सिर्फ थीटा इज 60 डिग्री. तो अब cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b अप्लाई करेंगे. तो cos 60 a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन एज 1/2 मॉड a मॉड b. cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2.
1/2 तो कैंसल हो गया। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज सेम, तो मैं इसको मॉड ए स्क्वायर भी लिख सकती हूँ क्योंकि मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी। ये कैंसल हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 1, और वही मैग्नीट्यूड किसका होगा बी का भी। मैम तो ये वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। हाँ प्लस माइनस वाला एक बार बताओ ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कब लेना होता है और कब नहीं? नहीं, स्क्वायर रूट होगा, +-1 दोनों वैल्यूज मिलेगी, पर क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। अच्छा मॉड, इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, दोनों मिल रही है +1 एंड -1। ठीक है, हाँ मैम। हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। क्वेश्चन 10th में किसी ने सॉल्व किया और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता देना। कोई वेक्टर है a which is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. b is another vector which is given as -i cap plus 2j cap plus k cap, and c is vector 3i cap plus j cap are such that a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda. क्वेश्चन में बोला है that a plus lambda b is perpendicular to c. क्या करेंगे क्वेश्चन में स्टार्ट टू फाइंड लैम्डा, कैसे स्टार्ट करेंगे? बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो हमको लैम्डा बी वेक्टर क्या मिल गया, -λi प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के कैप। अब ये दो वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, हाँ a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट c के साथ क्या होगा 0। बस a प्लस लैम्डा बी कर लेते हैं, तो ये दोनों को ऐड करा सो विल गेट वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई कैप, a प्लस लैम्डा बी कर रही हूं मैं, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो ये a प्लस लैम्डा बी हो गया, उसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ विच इज 3i कैप प्लस j कैप इज 0। तो हमने क्या करा, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख दिया और c वेक्टर लिख दिया और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 3 से, क्योंकि बाकी सबसे 0 हो जाएगा। सिमिलरली 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 और 3 प्लस लैम्डा किसी से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की। कितनी आ गई, 8 minus lambda is 0, so lambda is equals to 8. हम तो के टर्म ओमिट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप एक तरह से ऐसे देखो कि 0 के है, तो 0 इंटू दिस इज 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में बहुत अच्छा है कि सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से और के वाली टर्म से, बस। तो बहुत इजी है डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया हो और डाउट आया है? कुछ नहीं किया मैम हमने। क्वेश्चन में शो दैट mod A B plus mod B A is perpendicular to mod A B minus mod B A। कैसे शो करोगे कि ये परपेंडिकुलर है? Dot product 0. डॉट प्रोडक्ट 0। तो अगर मुझे ये यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि किस पे मॉड है और किस पे नहीं है, वो ध्यान से लिखना। तो हमको ये प्रूव करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये बी डॉट बी बन जाएगा, बी डॉट बी।
सिमिलरली ये टर्म इससे करते तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी डॉट ए, फिर ये टर्म करेंगे तो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी, और ये जब होगा तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट ए। कोई डाउट? ये ध्यान से देखना। अभी इसको देखो, ये बिल्कुल सेम है क्योंकि बी डॉट ए सेम एज ए डॉट बी, तो ये पार्ट तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख देंगे और बी डॉट बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली बी ये मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर कैंसिल तो आ गया 0। तो ये स्टेप ध्यान रखो कि किसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, और a डॉट b इज सेम एज b डॉट a। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर वैसे ये मैंने 14, अगर वेक्टर a 0 है एंड और या तो वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है, तब तो a डॉट b क्या आने वाला है? 0 आएगा 0 कंफर्म है। अगर दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है। पर इफ a डॉट b इज 0 तो क्या वो यही इम्प्लाई करता है कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा? नो मैम। परपेंडिकुलर भी हो सकता ऐसा ट्रू नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने ही वाला है। पर अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर या दोनों वेक्टर 0 हो, क्योंकि हमने देखा है कि मैंने एक वेक्टर ले लिया -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप या 6k कैप, और बी वेक्टर मैंने ले लिया 4i कैप, तो ये मिलेगा -8। अभी मुझे इसको बनाना पड़ेगा, तो -8 प्लस 12 तो +4, तो ये 4 ही रखते हैं प्लस k कैप। अगर मैंने अभी ये जो दो वेक्टर लिखे हैं दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है, पर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है? 0। -6 प्लस 12 सॉरी -8 प्लस 12 तो +4 -4 करना होगा। तो अभी हमको क्या समझ में आया कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है एमसीक्यू में। इसलिए ध्यान रखना कि वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई भी एक 0 वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही। पर जरूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो कोई दोनों में से एक या दोनों 0 हो। वो 0 वेक्टर नहीं होंगे तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। क्लियर? क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन है और बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। क्या करेंगे? मैम वो आइडेंटिटी होती थी ना, व्हेन a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब। आइडेंटिटी लगाने के लिए मैंने दोनों तरफ मॉड स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था मॉड स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। इक्वल्स टू ए तो 0 ही रहेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो मैंने बोला था मॉड स्क्वायर कर लो, तो ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। तो अब क्वेश्चन देखो, a डॉट a प्लस क्या होगा? a डॉट b प्लस a डॉट c। a को पहले तीनों के साथ कर लिया। सिमिलरली b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। कोई डाउट इसमें? अब a डॉट a, b डॉट b और c डॉट c को तो मैं क्या लिख दूं? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। a डॉट b प्लस b डॉट a 2 टाइम्स हो जाएगा, a डॉट c प्लस c डॉट a 2 टाइम्स, और b डॉट c डॉट b तो 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। कोई डाउट इसमें?
एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1, सी भी 1। तो जो वैल्यू हमको चाहिए थी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई, क्या वैल्यू मिल गई? -3/2। वेरी गुड। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज -3/2। तो ये बहुत सारी जगह पे हम यूज करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी यूज होगा। तो ध्यान रखना कि हम क्या कर लेते हैं, मॉड स्क्वायर। तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यूज मिलती जाएगी। स्क्वायर करते वक्त मॉड क्यों लगाते हैं? मैंने मतलब बोला था कि मैग्नेट वेक्टर ए का स्क्वायर कुछ नहीं होता है। -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक वेक्टर है, उसका स्क्वायर कुछ नहीं होता है, पर उसके मॉड का स्क्वायर का मीनिंग है। आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे वेक्टर पे स्क्वायर लिख दूं आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते उसको। ये मत सोचना कि हर टर्म का स्क्वायर कर दे, ठीक है? तो वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके क्या होता है, मॉड का स्क्वायर। और मॉड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट ए। तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसे कोई वेक्टर का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है। बात समझ आ रही है? हाँ मैम। अभी कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? कोलिनियर हमने चेक कर ही लिया था, 3 पॉइंट्स गिवन है। तो ए बी और बी सी दो वेक्टर, अगर रेशोज क्या है, प्रोपोर्शनल, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। राइट एंगल ट्रायंगल भी हमने चेक किया था। अभी बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल एक और तरीके से चेक कर सकते। एक वेक्टर ए गिवन है विच इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, मतलब अगर ये कोई ट्रायंगल है, अभी मुझे चेक करना है ये राइट एंगल है या नहीं। ए बी सी ये 3 है, तो इनके हमको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। बी वेक्टर का गिवन है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अभी मुझे चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हमने लास्ट टाइम चेक किया था, तब क्या किया था? ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या बनेगा, ये -i कैप -3 प्लस j तो -2j 2G -5 -1 तो -6k। 6K सिमिलरली बी सी वेक्टर फाइंड कर लेते, c माइनस a तो 2i कैप -4 प्लस 3 -j कैप -4 प्लस 5 प्लस k कैप। कोई डाउट? और ए सी वेक्टर, जब हमने पिछले टाइम पे क्वेश्चन किया था तो हमने सबके क्या फाइंड करे थे, मैग्नीट्यूड। और पाइथागोरस थ्योरम से किया था। अभी हमने एक कंसेप्ट और पढ़ लिया है, पहले रुको, एसी फाइंड कर लेते हैं। आई कैप सी माइनस है, -4 प्लस j सो -3j और -5k कैप। अभी बताओ, मैं अगर मैग्नीट्यूड ना भी फाइंड करूं तो मैं कैसे कर सकती हूँ इसको? हम दो वेक्टर्स में आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इन तीनों में से कोई दो का प्रोडक्ट 0 होगा कॉस। या तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या इन दोनों का होगा, या ए बी और ए सी का होगा। तो हम चेक कर सकते हैं। तो ए बी डॉट बी सी अगर हम देखें तो ये होगा -2 + 2 -6, तो ये तो नहीं आ रहा है। फिर बी सी डॉट ए सी अगर हम देखें तो 2 - 3 नहीं +3 -5, ये आ गया 0। मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे होगा, सी पे। सी दोनों में, तो बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। आ गया समझ में? तो ट्रायंगल भी चेक कर सकते हैं, कोलिनियर भी चेक कर सकते हैं, वेक्टर भी देख लिया। अब मैं जा रही हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पे।
थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट करते हो तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज मिसलेनियस एक्सरसाइज रिवाइज कर लो ताकि हमको सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? एक्सरसाइज 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी हम इसको क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर। क्यों? क्योंकि हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, एक नंबर मिलता था। यहाँ पे क्या मिलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा। तो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ये एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन। आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, या अभी अगर मैं ऐसे बोलूं आई का जे के साथ, तो आई क्रॉस जे क्या मिलता है? के, अपवर्ड है। पर जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा? डाउनवर्ड। तो उसको क्या बोलोगे? माइनस के। आ रही है बात समझ में? तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो क्या मिलेगा? Zero. ए क्रॉस बी 0। 0 0. प्रोडक्ट 0 आना मतलब क्या? origin जैसे डॉट प्रोडक्ट 0 आया था, अभी यहाँ थीटा 90, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मिलेगा मॉड ए मॉड बी एन कैप, मतलब डायरेक्शन मिलेगी साथ में उसके। कोलिनियर नंबर वेक्टर। अभी ध्यान से समझना, आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो के मिलता है। अभी यहाँ देखो, एक मिनट, आई क्रॉस आई अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगी मॉड आई, एंगल क्या है और आई के बीच में? 0। तो अब आई क्रॉस आई क्या मिल रहा है मुझे? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी मुझे क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, और के क्रॉस के भी क्या मिलेगा? 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, यहाँ पे 0 है। अब सेम वैसे ही जब मैंने आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वो बनेगा मॉड आई मॉड जे। Mod J. नॉर्मल किसका? आई और जे का। तो आई और जे का नॉर्मल कौन होगा? के। K cap. डायरेक्शन दे रहा है वो। तो आई क्रॉस जे मुझे क्या मिल गया? के। तो ए क्रॉस बी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जब आप दो वेक्टर ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उससे जो आपको वेक्टर मिल रहा है वो कौन सा वेक्टर है? वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। आ रही है बात समझ में? तो ए क्रॉस बी मतलब वी आर गेटिंग वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आई क्रॉस जे के मिलता है। अब इसमें ध्यान रखना, जे क्रॉस आई क्या मिलेगा? माइनस के। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। कोई डाउट? no मैम अब इसमें ये मैम साइकिल क्लास वाले चीज का एग्जांपल कर सकते हो? क्या? आई क्रॉस जे वाला? हाँ तो मैम। यही आई क्रॉस जे जब करोगे तो प्लस के मिलेगा, जबकि जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस के। ये वही बता रहे, आई को जे में रोटेट किया तो अपवर्ड मिल रहा है, और जे को आई में करा तो डाउनवर्ड, तो वो माइनस के हो गया। ठीक है? यस मैम। ए क्रॉस बी 0 का मतलब है ए एंड बी क्या हो गए? पैरेलल। और ए क्रॉस बी करने पे मिलता क्या है? वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये साइकिल आई जे के ऐसे लिख लो। तो अब देखो, आई को जे के साथ करोगे तो के मिलेगा। मैं फॉरवर्ड जा रही हूँ, आई को जे के साथ तो के,
जे को के के साथ करूंगी तो आई, के को आई के साथ करूंगी तो जे। वहीं अगर मैंने के क्रॉस जे लिखा तो के को जे के साथ करने के माइनस लिए आई। रिवर्स जाना पड़ रहा है तो वो माइनस आई होगा। उल्टा आई को के साथ अगर मुझे करना है तो मुझे फिर फॉरवर्ड नहीं रिवर्स जाना पड़ रहा है आई को के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस जे। तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो प्लस आएगा, रिवर्स में क्रॉस जा रहा है तो माइनस आएगा। ये चीज क्लियर? बस ये 3 बार मतलब 2 बार लिख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आई जे के ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। और क्रॉस मैम प्रोडक्ट से क्या मिलता है? वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। हाँ बोलो। मैम आई क्रॉस जे के होता है, ये मतलब हैंड वाले थंब रूल से तो समझ में आता है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब तो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग ही वही हुआ ना बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हमने डेफिनेशन अगर देखोगे तो वो यही है कि ए और बी हमको वो दो वेक्टर्स, अगर हमको कोई दो वेक्टर गिवन है तो हाँ क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा अभी अपन आई और जे को इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इनका परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड एक्सिस। मैम, मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो ऐसा फिर वेक्टर मिलेगा ही नहीं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। बिल्कुल मिलेगा। अभी आपको वो सेम ऐसे कोई दो वेक्टर्स है हाँ तो आपको ऐसा वेक्टर जरूर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अच्छा, जो वो उनका उसके परपेंडिकुलर प्लेन के होगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3D में ओके जाना पड़ेगा आपको। ओके, हाँ समझा। ठीक है। तो एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर यहाँ है तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। इनफाइनाइट वेक्टर्स है जो इनके परपेंडिकुलर है। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो आई क्रॉस जे एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। बाकी ए और बी कोई भी दो वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो क्या होगा? वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्योंकि हमको नॉर्मल मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे। तो ये बेसिक हमारा कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे ये पहले कुछ क्वेश्चन से पहले चलो यहाँ एक और चीज देख लेते। एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्रॉस प्रोडक्ट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ये वेक्टर ए दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है? ए सी वेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर नहीं। ए सी ये पूरा वेक्टर क्या है? ए। और ये ए बी वेक्टर को बी बोल रखा है। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आपको सबको पता है ट्रायंगल का एरिया ऐसे तो क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस कितना होगा? ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आया ना? हाँ। और ये हाइट मुझे फाइंड करनी है तभी। अब ये हाइट फाइंड करने के लिए मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया। मैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिख सकती हूँ। एच मैंने उसकी लेंथ हाइट मतलब लेंथ बोली है और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आया ना? कोई डाउट इसमें? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो मुझे एच कितना मिल गया? मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ आप देखोगे हाफ ये मॉड बी वैसा ही है, एच इज मॉड ए साइन थीटा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया? हाफ मॉड ए क्रॉस बी। हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी का क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। क्योंकि ए क्रॉस बी तो क्या होता है? वेक्टर होता है। जो वेक्टर हमको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड से हमको क्या मिल जाएगा? एरिया। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसमें साथ में ही। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं सिखाया, पहले वो सीख ले फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जाते हैं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में करा था, एक वेक्टर ए है
A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम वेक्टर B है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब मुझे, अभी मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर रही थी, अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, A क्रॉस B। अगर ऐसे देखने जाओगे, मैं एक बार निकाल के बता देती हूँ, बाकी हम इस मेथड से कभी नहीं करेंगे। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों वेक्टर्स का, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, तो अब देखो A1 I कैप का क्रॉस का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना? यस मैम। वापस लिखूं यहाँ पे एक बार? नो मैम, नो मैम, नो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज। भी आ रही है ना? यस मैम। चलो, तो ये चीज हमने पढ़ी थी, I का क्रॉस प्रोडक्ट I के साथ 0, J का J के साथ 0, K का K के साथ। और ये मैम एक आपका पढ़ा था वीडियो ऑफ है। क्या हो गया? वीडियो ऑफ है आपका। वीडियो 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 नहीं ऑफ दिख है। रहा। मेरा नेटवर्क गड़बड़ हुआ क्या? मैम शायद से ऑफ है। वीडियो ऑफ कर रहा है। अभी विजिबल है? नो मैम। मैम वीडियो कनेक्टेड ही नहीं दिखा रहा। अभी बताना। यस हाँ मैम अब सही आ है। रहा है पर ब्लर आ रहा अब है आ बहुत। गया? यार ज्यादा ब्लर है क्या? नहीं मैम दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। Yes, ma'am. अभी मैं बड़ा लिखती हूँ वैसे। अब देखो, ये हमको पता है कंसेप्ट। अब A1 I को जब B1 I के साथ करेंगे तो 0 मिलने वाला है, पर इसके साथ होगा तो A1 B2 I क्रॉस J। I क्रॉस J क्या लिख दूं, जल्दी बताओ? क्या? K, वेरी गुड। I, अभी मैं इस फर्स्ट टर्म को तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो I क्रॉस I तो 0 होगा। फिर I क्रॉस J क्या मिला? K। अब ये होगा A1 B3 I क्रॉस K। I को K के साथ करने के लिए उल्टा जाना पड़ रहा है, तो क्या लिखूंगी? माइनस जे। वेरी गुड, तो ये होगा माइनस J। ये मैंने फर्स्ट टर्म को तीनों के साथ किया। अब मैं सेकेंड टर्म को करती हूँ, तो A2 B1 J क्रॉस I, J को I के साथ करने के लिए रिवर्स जाना पड़ रहा है, तो माइनस K लिख दूं। फिर J को J के साथ करेंगे तो 0, और ये होगा A2 B3 J क्रॉस K। J को K के साथ तो प्लस I। तो ये तो आपको दिख रहा है कितना लेंदी हो रहा है। A3 को इसके साथ करोगे तो A3 B1 K क्रॉस I, K को I के साथ तो J, तो A3 B1 J। K को J के साथ करेंगे तो रिवर्स आना पड़ रहा है, तो माइनस I, तो माइनस A3 B3 I, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो अगर आप इस A क्रॉस B को देखो,
तो क्या बन गया, एक बस इसको समझ लो, ये एक्चुअल में ऐसा हमको करना ही नहीं है। अभी देखो आई के साथ अगर देखे तो ये वाली दो टर्म है विच A2B3 माइनस A3B2। फिर जे वाली टर्म देखेंगे, एक मिनट अभी बस रुको, A3B1 माइनस A1B3। और के वाली टर्म देखोगे तो वो है A1B2 माइनस A2B1। अब मैंने ये इतना कुछ किया, एक्चुअल में ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब मैं बड़ा भी लिख रही हूँ आपको विजिबल भी होगा, हमको सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तब हमको एक्चुअल में ये जो पूरा मैंने लिखा है वो ये डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू है। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. आई के साथ देखो A2B3 माइनस A3B2, जे के साथ A1B3 माइनस B1A3 वही मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको बोला है A इज एनी वेक्टर I कैप माइनस 7J कैप प्लस 7K कैप, B is another vector which is 3I cap minus 2J cap plus 2K cap. Find A cross B. मॉड फाइंड करने के लिए भी पहले तो A क्रॉस B ही फाइंड करना होगा। विजिबल है ना सबको? तो A क्रॉस B के लिए लिखोगे I J K। A वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 प्लस 7। B वेक्टर इज 3 माइनस 2 2। और अभी हमने पूरा रिवीजन किया, हम ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप, इसके साथ 2 माइनस 21 प्लस के कैप तो माइनस 2 प्लस 21। आया समझ में? तो ये बन गया 0 आई कैप माइनस 19 तो प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। इसमें किसी को कोई डाउट A क्रॉस B कैलकुलेट करने में? तो आपको सिर्फ वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है I और J। तो आई जे के यहाँ पे A वेक्टर के आई जे के और यहाँ B वेक्टर के A क्रॉस B आ गया। अब हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। मॉड तो हम ऐसे ही फाइंड करते थे, तो 2 टाइम्स 19 स्क्वायर, तो ये आ गया 19√2 इज मॉड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैलकुलेट करना आया। कैसे कैलकुलेट करना है कुछ बोलो बेटा। Yes. Yes, आ रहा है समझ में? तो आई जे के A का वेक्टर और B वेक्टर बस ऐसे लिखना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, A क्रॉस B। और ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, दोनों के क्या मिलेगा हमको, वो परपेंडिकुलर। ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है। फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector, perpendicular to each of the vector A plus B and A minus B, where A vector is given as 3i cap plus 2j cap plus 2k cap और B वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अभी मुझे क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस बोथ।
तो पहले तो a प्लस बी बता दो क्या आ रहा है। a प्लस बी वेक्टर बताओ। जे कैप माइनस 0 के 4 i कैप 4 j कैप 0 क्या कैप। और a माइनस बी वेक्टर इज 3 माइनस i कैप तो 2 2 माइनस 2 तो 0 प्लस 4 k कैप। गुड। तो ये मुझे मिल गया a प्लस बी a माइनस बी। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब मुझे जो वेक्टर चाहिए ई वेक्टर वो कैसे मिलेगा, इसके और इसके परपेंडिकुलर। मतलब मुझे उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो C क्रॉस D मतलब में a प्लस बी और a माइनस बी का क्या कर रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मुझे अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D। मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो C क्रॉस D से मुझे मिल जाएगा वेक्टर। और C क्रॉस D निकालना बहुत इजी है क्योंकि हम C निकाल चुके हैं, दैट इज 4 4 0। D फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 2 0 4। तो जल्दी से E वेक्टर बता दो क्या मिल रहा है। तो वो वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर। अभी ये सॉल्व करके देखो, E वेक्टर बताओ। 16i plus 16j minus 8k। वेरी गुड। तो ये बन गया 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। ये मुझे वो वेक्टर मिला विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। बट क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर चाहिए, इसलिए मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो मुझे वो वेक्टर मिल जाएगा जो परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है। तो हो गया 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड बता दो क्या आ रहा है, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कॉमन ले लूं सब में से, तो ये बचेगा 2 स्क्वायर 24 2 स्क्वायर 1। तो 8 और ये है 9 तो 24 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। तो हमको ये वो वेक्टर मिला है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड इट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। कंसेप्ट समझ आया a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b एक्चुअल में क्या है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ठीक है। यस मैम। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं जो पहले पढ़ा था हमने। एक वेक्टर a है जो i कैप के साथ एंगल बना रहा है π/3, j कैप के साथ बना रहा है π/4। फाइंड एंगल विच इट मेक्स विथ k कैप। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, i कैप मतलब x एक्सिस के साथ एंगल है, तो अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। यस और नो? यस मैम। क्या रिलेशन पढ़ा था हमने, मैम एक बार लास्ट पेज वापस दिखा सकते कैसे फाइंड करोगे? हाँ लास्ट पेज वाला वापस दिखा सकते बोल रहे हो ये मैम पहला वाला पेज। हाँ मैम। हमको क्वेश्चन में बोला था फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पहले मैंने a प्लस बी a माइनस बी फाइंड कर लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम। अब हमको कौन सा वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर होगा दोनों के परपेंडिकुलर। ओके तो समझ क्रॉस गया। प्रोडक्ट फाइंड करना हमने सीखा, आई जे के इसके हाँ, समझ 440 और इसके 204। क्लियर। तो ये क्रॉस कैलकुलेट हो गया, पर क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर नहीं, साथ में बोला था यूनिट वेक्टर, इसलिए मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड।
अब ये वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वेक्टर ए विच मेक्स एंगल π/3 विद दी आई कैप मतलब विथ एक्स एक्सिस, विथ जे कैप मतलब विथ वाई एक्सिस और विथ जेड एक्सिस। मुझे बताओ किसको याद है अल्फा बीटा गामा में रिलेशन? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is वेरी equal to 1. गुड। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। प्लीज रिवीजन करते रहो, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लेना। तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 और गामा तो मुझे फाइंड करना है, थीटा इज 1। तो मिल जाएगा थीटा। cos 60 इज 1/2, cos 45 1/√2। तो हमको वैल्यू मिल जाएगी cos स्क्वायर थीटा की, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। वेरी गुड। 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, so 4 LCM, so 4 minus 1 minus 2, 1/4। तो cos थीटा इज 1/2, तो थीटा कितना मिल गया? 60 डिग्री। आ गया है रिलेशन सबको याद? फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था ये रिलेशन हमने। Yes, ma'am. फिर हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला तो देख ही लिया कि कोई भी ट्रायंगल में अगर इस तरह से ये दो एडजेसेंट साइन गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे? हाफ मॉड ए क्रॉस बी। सेम वैसे ही हम पैरेलेलोग्राम का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको ये दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम क्या होता है, किसको पता है? Base into height. बेस इनटू हाइट। गुड। तो अब यहाँ पे अगर ये बेस है तो ये बेस मॉड भी हो गया, सेम चीज। फिर ये हाइट होगी और ये हाइट के लिए फिर सेम चीज करनी पड़ेगी मुझे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ पे हाइट को मैं मॉड ए साइन थीटा लिख सकती हूँ। तो ये बन गया मॉड ए क्रॉस बी। तो दोनों फॉर्मूले सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ आ जाता है, इसमें हाफ नहीं आता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमको दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ए क्रॉस बी। सिमिलरली पैरेलेलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम क्या हो जाएगा? मॉड ए क्रॉस बी। कोई डाउट? ये हमारी बेसिक थ्योरी है क्रॉस प्रोडक्ट की। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम और ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या देता है? डायरेक्शन, कि अपवर्ड जा रहे हो या डाउनवर्ड जा रहे हो, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो काम होता है किसका? एन कैप का। जैसे हमने वहां प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो कम्यूटेटिव होता है, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये हमने बोल दिया। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। फिर ए क्रॉस बी प्लस सी एसोसिएटिव होता है वो। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वो हम कर सकते हैं। इस तरह से है तो ए को बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट और सी के साथ भी। और अगर आगे कोई लैम्डा है तो इसका क्या मीनिंग है? आप लैम्डा को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो फिर बी के साथ करो, वो भी चलेगा, या फिर बी के साथ कर लो, आंसर सेम ही रहेगा। कोई लैम्डा क्या है? स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर है, 2 3 4 5 इस तरह से, 1/2 1/3। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या पढ़ा? क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम? कैसे करेंगे? यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो एक क्वेश्चन कर लो, उससे आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम
ये सभी सॉल्व करेंगे. whose adjacent sides are given by vector a equals to 3i cap plus j cap plus 4k cap और b vector is I cap minus j cap plus k cap. तो find area of this parallelogram जिसकी एक adjacent sides बोला है तो एक साइड a हो गई दूसरी b. जल्दी से a क्रॉस b कैलकुलेट करके बताओ और एरिया क्या होगा उसका मॉड. तो पहले a क्रॉस b कैलकुलेट करो. मिला a क्रॉस b वेक्टर. Phi I cap plus j cap minus 4k cap. वेरी गुड. पाई आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप. अब अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड जो कि क्या हो जाएगा रूट 25 प्लस 1 प्लस 16 विच इज रूट 42. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज रूट 42 स्क्वायर यूनिट्स. क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करना है सबको समझ में आया. यस कुछ मैम. 4-5 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व